वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, मुश्किल नहीं है। हाँ जी, सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2√2 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड दी हुई है, उसकी लेंथ कितनी है बेटे 2√2 सेंटीमीटर है। सबस्टेंड्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। जो कॉर्ड है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है कि कहाँ पे बना रही है बेटे, सेंटर पे बना रही है ऑफ अ सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। उन्होंने माइनर सेक्टर का एरिया इन टर्म्स ऑफ पाई फाइंड करने को बोला। इजी है, कुछ नहीं है बेटे। पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी। इसमें जो कॉर्ड होती है बेटे वो क्या होती है, अगर सर्कल के कहीं पे भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो आप, वो क्या बन जाता है, कॉर्ड बन जाती है। ठीक है जी। कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी कहीं पे भी। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। अब इसकी जो लेंथ है बेटे वो 2√2 सेंटीमीटर दी हुई है। सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि जो ये वाली कॉर्ड है, ठीक है, वो सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, जो आपको पहले गिवन है हमने वो लिख लिया। ठीक है जी। अब उन्होंने कहा है कि माइनर सेक्टर का एरिया आपने फाइंड करना है। यहाँ पे देखो, माइनर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बेटे, फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्केयर। अब यहाँ पे आपको थीटा तो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री। ठीक है जी। रेडियस जो है वो यहाँ पे गिवन ही है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। अब आप रेडियस कैसे फाइंड करोगे, देखो बेटे यहाँ पे ना नेम डाल लो, ओ ए ओ बी। ठीक है जी। ये रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या है इसका, रेडियस है। ठीक है जी। रेडियस की लेंथ तो सर्कल में सभी तरफ से इक्वल होती है। अब अगर ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, अगर आप ट्रायंगल देखो तो बेस एंगल भी बेटे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी। चलो एंगल से तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल जो भी हो। ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को आप एक्स मान लो। ठीक है जी। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अब आपके पास देखो ट्रायंगल ऐसे बन गई, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। जो ए बी है बेटे 2√2 है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब आपने इन ट्रायंगल ए ओ बी लेना है। ठीक है जी। इसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर है वो बी स्केयर प्लस पी स्केयर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज कहाँ पे है बेटे, 90 के बिल्कुल सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। कितनी है बेटे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 2√2 स्केयर। बी कितना है बेटे एक्स, पी कितना है वो भी एक्स है। ठीक है जी। इसका अगर आप स्केयर करते हो, देखो यहाँ पे 2√2 को 2√2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 ज़ा 4, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, 4 2 ज़ा 8 आ गया बेटे। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे 2x स्केयर आ गया बेटे, डिवाइड करोगे यहाँ पे 4 आ गया बेटे। अब जो 4 है उसको आप +2 -2, ठीक है, उसका स्केयर लिख सकते हो। स्केयर के साथ स्केयर कट हो गया। अब x जो है बेटे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गए, बट हमने नेगेटिव नहीं लेना क्योंकि साइड जो है कभी नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना फाइंड हो गया बेटे 2। अब बताओ क्या मुश्किल है, देखो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर दो। थीटा 90 है, 360। आपने पाई को पाई रहने देना है क्योंकि उन्होंने बोला इन टर्म ऑफ पाई, पाई की टर्म में आपने आंसर निकालना है। यहाँ पे रेडियस कितना है 2। ठीक है जी। कटिंग करो बेटे, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। पाई यहाँ पे 2 का स्केयर 4, नीचे यहाँ पे भी 1/4 रह गया, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, तो पाई यहाँ पे सेंटीमीटर स्केयर, ये आंसर आ गया। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा समझाया कैसा लग रहा है बेटे, समझ में आ रहा है जो मैं आपको करवा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।